Good evening, friends. This is Neeraj Srivastava, and now today we are going to start about active passive voice of future tense. पहले अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का, और अब फ्यूचर टेंस का पढ़ना अपन को। तो पहले के दो वीडियोस में प्रेजेंट और पास्ट था, एंड दिस इज ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके, तो फ्यूचर टेंस में दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसकी जो साइन है, उसका जो पहचान है, उसमें विल शैल आता है, विल शैल आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये जो है फ्यूचर टेंस में रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अच्छा, एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, दिस इज़ नॉट थर्ड फॉर्म, दिस इज़ फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये थोड़ा सा एक हो गई है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, विल शैल रहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव में आई शैल प्ले क्रिकेट, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है और इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। क्लियर? अब चेंज करेंगे हम पैसिव में, तो क्या करेंगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। आई था तो शैल लगाया था हमने, अब यहाँ पर क्रिकेट है हमारा, तो क्रिकेट के साथ तो शैल लगेगा नहीं, शैल तो सिर्फ आई के साथ लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। ओके, रिमेंबर दिस थिंग दैट क्रिकेट विल बी लगेगा, बी यहाँ पर, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाई लगेगा, और यही सब्जेक्ट यहाँ पर लगा है, इसको हमने चेंज करके किया है मी। तो आई शैल प्ले क्रिकेट को चेंज किया है क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, जब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में आता है तो एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्चुअली वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में होता ही नहीं है, रूल में ही नहीं है। और रूल में क्यों नहीं है, वो रूल में इसलिए रही है कि जब हम उसमें बी लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, तो ऑकवर्ड सा लगेगा। अगर हम मान लीजिए बोलते हैं क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय मी, तो ऑकवर्ड लगना, बी भी आ गया, बीइंग भी आ गया, तो वो इसलिए जो है उसको ग्रामर से हटा दिया गया है। मीन्स हम बना सकते हैं, ग्रामेटिकली वो सही है, लेकिन बोलने में ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो ग्रामर के रूल से बाहर है वो। अब बचता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल शैल लगता है, हैव लगता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। दिस इज द साइन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये साइन है कि सेंटेंस में हमें विल शैल मिलेगा, प्लस हैव मिलेगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगा। देखिए यहाँ पर, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, आई शैल हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और क्रिकेट। ओके, एक मिनट जरा मैं इसे डार्क कर दूँ। विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मिल गया हमें। सब्जेक्ट है, शैल है, विल शैल यहाँ पे यूज़ हो सकता है, शैल है तो आई है तो शैल यूज़ कर दिया, और हैव है, हैज़ नहीं रहेगा, हैव ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ हैव रहता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, और क्रिकेट रहेगा। क्रिकेट मीन्स ऑब्जेक्ट। अब इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो अब लिखेंगे ऐसे, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। विल हैव बीन आएगा यहाँ, विल हैव बीन, ये देखिए बीन आया यहाँ पर, बीन, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाई, और इस सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट करके मी में। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। अच्छा, ये जो रूल हमने यहाँ पे जो लिख के दिया है, ये पैसिव का नहीं है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये पैसिव के लिए लिखा है। ये हमने लिखा है एक नॉर्मल सेंटेंस जब बनता है एक्टिव में, तो ये वाला रूल है, जब टेंस का जो रूल होता है वो उसको लिखा हमने, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या सेंटेंसेस में रहता क्या है। विल शैल रहता है, हैव रहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, तो ये याद दिलाने के लिए सिर्फ ये लिखा है। ओके, दिस वन।
और ये भी, ताकि आपको पढ़ते समय क्लियरिटी रहे। अब जो चेंज कर रहे हैं वो पैसिव में है, तो पैसिव का रूल इधर नहीं दिया हमने, पैसिव हम डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले भी आपने सुना देखा होगा, जब हमने प्रेजेंट का पढ़ाया था, पास्ट का पढ़ाया था, तो उसमें बोला था कि शुरुआत में तो में प्लेड हो जाता, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो जाता है, इज एम आर लगता है, फिर कंटिन्यूस वाले में बीइंग लगता है, और जब हम परफेक्ट में आते हैं तो बीन लगता है। तो ये देखिए परफेक्ट में हम आए तो यहाँ पर ये बीन लग गया, ठीक है। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई मी, ओके। अब फोर्थ है, फोर्थ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव में नहीं होता है। रीज़न वही है कि जब हम उसको बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो वो ऑकवर्ड सा लगता है, तो इसलिए उसे ग्रामर के रूल से बाहर किया हुआ है, ओके। तो आप देख लीजिएगा, प्रेजेंट का देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पास्ट का भी देख लीजिए और फ्यूचर का भी देख लीजिए। एक ही सेंटेंस को मैंने लिया है सब में, ताकि वो क्लियरिटी बनी रहे और समझ में आ जाए अच्छे से, और फिर आगे चल करके अपन और भी कई सेंटेंसेस लेंगे और फिर कई तरह के फिर इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स, गुड नाइट।